हेलो माय लवली फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल हिम्मत सीआरटी। बच्चे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। आइए बच्चे, तो आज हमने स्टार्ट करना है अपना टॉपिक अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। हाँ जी बच्चे, तो अभी तक हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया है जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हमने उसके दो एग्जांपल्स दैट इज दो क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो आज हम देखते हैं अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है। भाई जो इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, जो इकट्ठे हो जाते हैं उनको बोला जाता है एक्यूमुलेटेड। प्रॉफिट्स आपको पता है, लॉसेस भी आपको पता है, यानी जो पिछले सालों के प्रॉफिट्स और लॉसेस एक्यूमुलेट हो रखे हैं, एक तो उनकी ट्रीटमेंट देखेंगे हम, और जो रिजर्व्स होंगे उनकी ट्रीटमेंट देखेंगे। रिजर्व्स क्या होते हैं सर? रिजर्व होता है बच्चे, एक पार्टनरशिप फर्म क्या कर सकती है भाई साहब, एक क्या बना सकती है, एक रिजर्व क्रिएट कर सकती है। जिसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम घर में होते हैं, हम घर में एक एक रुपए दो दो रुपए मिलते हैं हमें, तो हम उनको इकट्ठे करते रहते हैं ना। नहीं सर, कहाँ एक एक दो दो रुपए पे जा रहे हो आप, अब तो हमें 100 रुपए मिलते हैं, 500 रुपए मिलते हैं, हजार मिलते हैं, 2 हजार मिलते हैं। चलो यार, हमारे जमाने में तो 58 54 1 2 रुपए मिलते थे, तो हम क्या करते थे, गुल्लक में उसको जमा कर लेते थे, सो दैट अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, उसको बाद में गुल्लक को फोड़ के निकाल लेंगे। भाई आजकल तो गुल्लक भी बड़े क्या है, मॉडर्न है ना। तो वैसे ही बच्चे क्या करेगी, पार्टनरशिप जो फर्म होगी वो भी एक गुल्लक क्रिएट करेगी, रिजर्व। किस लिए? कि भाई आने वाले खर्चे ऐसे हो सकते हैं जिनसे हमारी पार्टनरशिप के रेगुलर जो बिजनेस है, जो हम रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं डेली बेसिस पे, वो क्या ना हो, वो भाई इफेक्ट ना हो, है ना, वो इफेक्ट ना हो, वो एज इट इज रेगुलरली चलता रहे, ऑर्डिनरीली चलता रहे। और जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होगा उसको हम कहां से मीट कर लेंगे, रिजर्व से मीट कर लेंगे, है ना। तो हमें एक्स्ट्रा पैसा उस मोमेंट पे जो हमारे बिजनेस के लिए यूज हो सकता है उसको नहीं लगाना पड़ेगा। हमारे पास भाई रिजर्व क्रिएट कर रखा है, हम वहां से गुल्लक फोड़ के उस पैसों को वहां पे लगा देंगे जो हमारे सामने इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी या हमें कहीं पे जरूरी पैसा देना पड़ गया तो। ठीक है, तो रिजर्व क्या हुआ? रिजर्व एक तरीके का गुल्लक ही होता है। आप कह सकते हो एक कंपनी का या पार्टनरशिप फर्म ने जो गुल्लक क्रिएट कर लिया अपने पास, वो रिजर्व हो गया। ठीक है, सिंपल देसी भाषा में बिल्कुल यही मतलब होता है। ठीक है सर, इतना तो समझ आ गया। ओके जी, तो आपको रिजर्व का समझ आ गया, आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का मतलब समझ आ गया कि जो प्रॉफिट्स और लॉसेस इकट्ठे हो जाते हैं ना, पुराने पुराने जमा होते रहते हैं हमारे पास, उनकी बात कर रहे हैं हम कि उनका क्या करेंगे। ठीक है, तो बच्चे अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में हम किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे रिजर्व्स। ठीक है, रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिजर्व्स की ट्रीटमेंट कैसी करनी है। दूसरा हम पढ़ेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होगा उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे। थर्ड जो हमने आज डिस्कस करना है दैट इज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। आप इसको फंड कह लो या रिजर्व कह लो। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड ओब्लिक रिजर्व, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WCF के नाम से बोलेंगे। सही है, ठीक है सर। फोर्थ आपने देखना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है सर, फोर्थ हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एंड फिफ्थ हो गया आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके सर, तो हमने अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के अंदर ये सारी ट्रीटमेंट पढ़नी है। हमने ये पढ़ना है कि इन 5 आइटम्स की ट्रीटमेंट हम कैसे कैसे करेंगे। सही है, बिल्कुल सही है सर। तो देखो जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं रिजर्व्स और प्रॉफिट का देखते हैं, फिर हमारी अच्छे से डिटेल डिस्कशन होगी आज के टॉपिक पे दैट इज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं जी रिजर्व्स अगर आपकी बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, सपोज करो ये हमारी पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है, यहां पे दिख रहा है रिजर्व।
रिजर्व किस साइड आता है? रिजर्व भाई लायबिलिटीज की साइड आता है। ठीक है, लायबिलिटीज की साइड पे हम रिजर्व्स को शो करते हैं। और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अच्छा जी, तो ये चैप्टर पहले तो ये बताओ हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सर ये चैप्टर तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ बच्चे? जब भी चेंज इन पीएसआर होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। अच्छा, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के आपको वो 6 केसेस याद होंगे जो मैंने बताए थे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप टू कंपनी और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए तो तब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। हाँ सर समझ आ गया। अब एक बात और बताओ बच्चे, जब भी हम पुराने घर से, ओल्ड हाउस से कहाँ जाते हैं? न्यू हाउस में, हम क्या करते हैं भाई? जो पुराने घर का सामान होता है उसको समेटना शुरू करते हैं। ठीक है, उसको समेट लेते हैं और फिर नए घर में क्या करते हैं? उसको दोबारा से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। इतनी बात तो ठीक है, ये तो आपको समझ आ रही होगी भाई। जब भी हम पुराने घर में होते हैं तो हम क्या करते हैं? फटाफट से हमें पता चला पापा ने नया घर ले लिया है, तो हम नए घर में जाने के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं, हम पुरानी चीजें सारे समेट लेते हैं जो जो हमें चाहिए और फिर हम नए घर में जाते हैं। ये ही बच्चे रिकॉन्स्टिट्यूशन में होगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को एक नया स्वरूप दे रहे हैं। और वो नया स्वरूप कैसे आता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स की वजह से आता है। ठीक है सर, इतनी बात आपको आ गई समझ। तो अब एक बात बताओ, जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स का और वो कन्वर्ट कर देंगे उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो यहां पे जो चीजें एग्जिस्ट कर रही होंगी, लाइक अभी मैं सिर्फ 2 एग्जांपल दूंगा, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स ओब्लिक लॉसेस। जो इस मोमेंट पे रिजर्व्स, प्रॉफिट्स या लॉसेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे, वो कैसे बटने चाहिए यार? इनको समेटेंगे ना हम, इनको हम क्या कर देंगे? पुराने पार्टनर्स में, पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनको बांट देंगे हम। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि भाई अब नया स्वरूप मिल जाएगा हमारी पार्टनरशिप फर्म को, उसका एक नया चेहरा बन के आ जाएगा। तो जब नया चेहरा बन जाएगा उसका, तब देखेंगे ना यार नई चीजें क्या करनी है। फिलहाल हम जो पुरानी चीजें हमारे पास पड़ी हैं, जो पुराना गुल्लक हमने बना के रखा है, जो पुराने प्रॉफिट्स या लॉसेस हमारे पास पड़े हुए हैं, तो वो तो हम बांट ले आपस में, वो तो हम पुराने पार्टनर्स को दे दें। बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, रिजर्व्स या प्रॉफिट्स, और मैं कह सकता हूं लॉसेस, जब भी ये होंगे जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिख रहे होंगे। ठीक है, यहां पे रिजर्व्स आ रहा होगा, यहां पे प्रॉफिट का बैलेंस आ रहा होगा और यहां पे लॉस का आ रहा होगा, लेकिन ये किस नाम से आते हैं? ये पी एंड एल के नाम से आएगा इधर, और ये भी पी एंड एल के नाम से आएगा। ठीक है, ये पी एंड एल का डेबिट बैलेंस हो गया क्योंकि एसेट साइड में है ना, तो डेबिट बैलेंस हो गया, तो यानी पी एंड एल का डेबिट बैलेंस हमेशा लॉस होगा और पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होगा। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे चीजें दी हुई हैं बैलेंस शीट में, तो आपने आंख बंद करके एंट्री मार देनी है, रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आप किस में करेंगे? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो आप यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आई कि भाई जो भी पुराने गुल्लक में पैसे पड़े हमारे, वो हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आंख बंद करके बांट देंगे। हाँ सर ये बात तो समझ आ गई, बट भाई क्वेश्चन में ये हो सकता है वो बोल दे रिजर्व्स को मेंटेन करके चलेंगे हम। क्वेश्चन जो कहेगा वो तो हमने मानना है, बट अदरवाइज अगर क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा तो हमने यही चीज करनी है, हमने रिजर्व्स को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं किसकी? प्रॉफिट्स की। अगर प्रॉफिट्स दिए हुए हैं तो आप क्या करेंगे? एंट्री आपने एंट्री करनी है पी एंड एल अकाउंट, यानी ये क्या है? प्रॉफिट है, डेबिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी,
ये भी किस में करेंगे आप, ये भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। हाँ सर ये भी सही है, समझ में आ गया ये भी। तीसरी चीज, अगर लॉसेस हैं, लॉसेस का बैलेंस क्या है यहाँ पे, डेबिट, क्योंकि एसेट साइड में तो क्रेडिट कर दूंगा मैं, तो डेबिट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे जी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, दैट इज लॉस। ये भी किस में होगा, ये भी जी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई कि रिजर्व्स, प्रॉफिट या लॉस अगर हमें बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, ठीक है, तो हमने क्या कर देना है, आंख बंद करके इनको ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है इनको, ठीक है। सब ओल्ड 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 बेटे, सब पुराने में बटेगा बच्चे, ये पुराने पार्टनर्स और पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, जब भी मैं रिजर्व्स की, प्रॉफिट या लॉस की बात करूंगा जो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, सही है, जो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं उनको मैंने क्या कर देना है, उनको भाई साहब ओल्ड पार्टनर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या आप कह सकते हो ओल्ड को एक वर्ड और कह सकते हो एग्जिस्टिंग, ठीक है। एग्जिस्टिंग यानी जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुई है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो भी पार्टनर्स हैं आप उन सबको बांट दोगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बात खत्म। हाँ सर इतनी बात तो समझ आ गई। चलो बच्चे, तो इतनी बात समझ आ गई, तो आज अपना मेन मुद्दा स्टार्ट कर रहा हूं अब मैं। मेन मुद्दा हमारा क्या है जी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, है ना। सर ये है क्या, इतना भारी भरकम सा वर्ड है, बच्चे रुक जाओ अभी, बस थोड़ी देर रुक जाओ, सब समझाऊंगा मैं अच्छे से। हाँ जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे मतलब क्या हुआ इसका यार। वर्कमैन क्या होंगे, कारीगर, जो काम करने वाले होते हैं। सर ये कारीगर कहां से आ गए, रुक जाओ ना 2 मिनट। कॉम्पेंसेशन क्या होता है, कॉम्पेंसेशन होता है मुआवजा। अगर हम किसी को मुआवजा दे रहे हैं तो उसको इंग्लिश में कॉम्पेंसेशन बोला जाता है, ठीक है सर। तो ये आप इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हो। हाँ बच्चे, फंड क्या हुआ, फंड क्या हो गया, जो मैंने जमा करके रखा हुआ है, ये भी एक क्या है, एक तरीके का गुल्लक कह सकते हो आप, ठीक है जी। ये भी क्या है, एक तरीके का गुल्लक है, लेकिन इस गुल्लक को बनाने का एक पर्पस है, सही है। अब वो पर्पस क्या है, जरा वो देख लेते हैं और वो समझ लेते हैं, ठीक है सर समझाओ। सपोज करो ये जो स्क्रीन पे भीड़ दिख रही है आपको, सही है, ये सारे भाई लोग क्या हैं, ये भाई गेम के हैं कैरेक्टर्स, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन अभी के लिए आप सपोज करो ये सारे पार्टनर्स हैं, ठीक है। इनकी एक पार्टनरशिप फर्म है, ये सारे मिलके चलाते हैं एक पार्टनरशिप फर्म, और भाई ये पार्टनरशिप कर रहे हैं किसकी, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे लेना, दिल पे मत ले लेना, ठीक है। भाई ये गेम में जाते हैं, ठीक है, गेम में इनको आप लोग क्या करते हो, फाइट करवाते हो, लड़वाते हो, तो इनकी भी तो कोई पार्टनरशिप फर्म चल रही होगी ना पीछे से, जहां पे इनकी गन्स बन रही होंगी, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बन रही होंगी, बूट्स बन रहे होंगे, गाड़ियां बन रही होंगी, है ना। तो भाई देखो ये सारे तो क्या है, ये सारे भाई लोग तो हैं पार्टनर्स, सही है। अब इनकी चल रही है क्या, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, सुनते रहना ध्यान से, इनकी चल रही है पार्टनरशिप फर्म, जहां पे क्या हो रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं और वो गन्स बना रहे हैं, बारूद बना रहे हैं, कुछ कुछ बना रहे हैं, तोप बना रहे हैं, ताकि वो गेम में यूज हो सके, सही है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेना मेरे एग्जाम्पल को, ठीक है। हाँ सर गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेंगे। चलो जी, तो वो क्या कर रहे हैं, वो देखो इतना रिस्की काम कर रहे हैं, ये जो बेचारे वर्कर्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इनका इतना भारी भरकम काम कर रहे हैं कि भाई गोला बारूद बना रहे हैं, ऐसे कुछ कुछ बना रहे हैं, ऊट पटांग चीजें। अब एक चीज बताओ, इनकी जान को क्या रिस्क नहीं है, ये सब ऐसी चीजें बना रहे हैं, इनको क्या चोट नहीं लग सकती, इनको क्या बम नहीं फट सकता बनाते बनाते, है ना। सर क्यों नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। देखो तो ये क्या करेंगे पता है, ये बोलेंगे यार आपस में मिलके बात करेंगे, यार एक चीज है यार, हमारे वर्कर्स इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, अगर इनमें से किसी को कुछ हो जाए, कुछ चोट लग जाए, कुछ एक्सीडेंट ही हो जाए, तो फिर हम कैसे इतना सारा खर्चा एडजस्ट करेंगे उस वक्त इमीडिएटली, है ना। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा
एक गुल्लक बना लेते हैं, इस गुल्लक में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते हैं, इस गुल्लक में पैसे जमा होते रहेंगे। अगर बाय चांस खुदा ना खास्ता किसी वर्कर को बाय एक्सीडेंट कुछ हो भी जाता है, कुछ चोट लग जाती है, तो हम इस कॉम्पेंसेशन फंड में से, अपने इस वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड में से, WCF में से पैसा निकाल के उसको दे देंगे और वो अपना इलाज करवा लेगा। तो बाकी के पार्टनर कहते हैं यार हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, चलो यार वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड बना लेते हैं फटाफट से। तो इन्होंने बना लिया WCF, इसमें इन्होंने डाल दिया क्या, पैसा। तो भाई इन्होंने क्या करा, पैसा डालना शुरू कर दिया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड में। अचानक से क्या हो गया, अचानक से इनका एक क्या है यार, वर्कमैन है, उसका हो गया एक्सीडेंट। ठीक है, अब उसका एक्सीडेंट हो गया तो सारे पार्टनर्स ने मिलके बोला यार अब क्या किया जाए, है ना, अब इसको हमें पैसे तो देने पड़ेंगे। तो जो ये पैसे लेगा, जिस नाम से लेगा, ये इस नाम से लेगा, क्लेम नाम से। ठीक है, दैट मीन्स अगर वर्कमैन का हो रहा है एक्सीडेंट तो वो वर्कमैन क्लेम डालेगा कंपनी में। किस चीज का क्लेम, क्लेम डालेगा कि मुझे पैसे दो भाई। वो अपना हक का पैसा मांग रहा है, उसने बोला आपने WCF बना के रखा हुआ है अपनी पार्टनरशिप फर्म में हम लोगों के लिए, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे पैसा दो। वो हक की कमाई मांग रहा है, किस नाम से, क्लेम के नाम से। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 सिचुएशन हो सकती हैं बच्चे। सर वो 3 सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहली ये होगी कि जो WCF में पैसा होगा वो बिल्कुल उतना ही होगा जितने का वो क्लेम मांगेगा। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे WCF में 2 लाख रुपए पड़े हैं तो जो वर्कर का एक्सीडेंट हुआ उसका खर्चा भी 2 लाख का ही आया, तो उसने हमारी पार्टनरशिप फर्म से 2 लाख रुपए ही मांगे। ठीक है सर। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि जो हमारा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड है उसमें ज्यादा पैसे हैं और जो क्लेम है वो कम का आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर? अब 2 लाख का क्या है, WCF है, ठीक है, और जो क्लेम आया वो क्लेम कितने का आया, वो आया सपोज 90,000 का। ओके सर, ये मतलब हुआ इसका। हाँ जी बच्चे, ये मतलब है इसका। थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड तो है हमारा, लेकिन उससे ज्यादा का क्लेम आ गया हमारे पास इन द सेंस जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है ना, ये गेमर्स की। देखो जी, 2 लाख का इनका क्या था, WCF था, लेकिन इनके पास क्लेम आ गया 2.5 लाख का। कुछ भी पॉसिबल है। ये सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2 है, ये सिचुएशन 3 है। भाई कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो ये 3 सिचुएशन हमने देख ली। किसकी? जब क्लेम होगा, कम या ज्यादा होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन क्लेम होगा। एक और सिचुएशन होगी बच्चे, जब कोई क्लेम होगा ही नहीं। ये भी तो हो सकता है। भाई 2019-20 में मैंने WCF बनाया, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड या रिजर्व बनाया, लेकिन किसी वर्कमैन को, बहुत अच्छी बात है भाई, भगवान की कृपा से मेरे किसी वर्कमैन का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बड़ी आराम से मेरा साल निकल गया, तो यानी कोई क्लेम नहीं आया। उस केस में हमने WCF का क्या करना है? ठीक है, तो ये भी हमने अब देखना है। सही है जी। चलिए फटाफट से देख लेते हैं इनकी हमने अकाउंटिंग एंट्रीज क्या क्या करनी है। सबसे पहले मैं लूंगा फोर्थ केस ले रहा हूं मैं, जहां पे देयर इज नो क्लेम। मैंने बच्चे ऊपर क्या बोला था, जरा ध्यान देना। मैंने बोला था ये एक तरीके का क्या है, गुल्लक है। जो रिजर्व्स मैंने ऊपर बताए थे कि वो गुल्लक की ही तरह होते हैं, तो उनकी एंट्री क्या करी थी मैंने, ये देखना जरा गौर से। उनकी एंट्री करी थी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चे ये सेम एंट्री आप WCF के केस में करेंगे। आपने सीधा सीधा लिख देना है कि भैया WCF अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सही है जी। यहां पे WCF का आ जाएगा अमाउंट, और इस अमाउंट को आपने यहां पे बांट देना है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बात समझ आई? हाँ सर, ये बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई। चलो अब क्लेम वाला एक एक केस लेके
देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट केस देखते हैं, जब WCF इज इक्वल टू क्लेम। ठीक है, अमाउंट में बिल्कुल सेम ही लूंगा, 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। चलिए सर ठीक है। तो देखो बच्चे, एक बात बताओ, बैलेंस शीट में जो WCF आ रहा होगा वो किस साइड आ रहा होगा? वो लाइबिलिटी साइड आ रहा होगा। दैट मीन इसका बैलेंस क्रेडिट होगा, है ना। अब मेरे को इसमें से देना है तो मैं इसको डेबिट कर दूंगा। WCF अकाउंट डेबिट टू क्लेम दे रहा हूं मैं 2 लाख का, तो क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। ठीक है, आपने कैसे करनी है एंट्री? है WCF अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। ये कौन सा केस है? व्हेन WCF इज इक्वल टू क्लेम। ठीक है, क्लेम के बराबर WCF है तो मैंने क्लेम दे दिया, 2 लाख हो गया। और ये क्लेम आपने कहां दिखाना है? ये आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाओगे। जब पेमेंट होगी, व्हेन पेमेंट विल बी मेड, जब हम पेमेंट करेंगे अपने उसको, किसको? वर्कमैन को, तो एंट्री क्या कर दोगे? WC क्लेम टू कैश या बैंक। चलो जी, तो ये एंट्री तो आपको आ गई समझ। अब देखते हैं बच्चे सेकंड केस। सेकंड केस में हमने देखना है व्हेन WCF इज ग्रेटर देन क्लेम, यानी WCF में ज्यादा पैसा है, हमारी गुल्लक में ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है ना। तो देखो क्या करेंगे, WCF अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट लिखा था ऊपर हमने? 2 लाख। टू क्लेम तो है ना, तो आप यहां लिखोगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट। क्लेम कितने का था बच्चे? 90,000 का। ठीक है, तो 90,000 दे देंगे। बाकी जो बच गया वो क्या कर दोगे? वो देखो यहां पे क्या करा था हमने? ओल्ड पार्टनर्स में बांटा था ना, तो इसको भी बांट दो ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाकी का मतलब कितना बचा? ये 1,10,000। और ये किस रेशियो में बांटोगे आप? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ठीक है सर, ये तो बहुत इजी था। हाँ तो बच्चे ऐसे ही तो करनी है एंट्रीज। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट हम बोल रहे हैं जी WCF इज लेस देन क्लेम, यानी जो मेरा फंड में पैसा पड़ा है वो क्लेम से कम है। तो इस केस में क्या करूंगा मैं? यहां पे लिख देते हैं WCF इज लेस देन क्लेम। सही है, WCF अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे? टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे जो WCF था कितना था? यहां पे हमने 2 लाख लिया था। ठीक है जी, तो यहां लिख देंगे 2 लाख रुपीस। और जो क्लेम था, क्लेम कितना था? 2,50,000। सही है, तो ये आ गया 2,50,000। अब देखो 50,000 का डेबिट में आ रहा है डिफरेंस, तो ये कहां चला जाएगा बच्चे? भाई जो आपने एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना रखा है जहां पे आपकी सारी चीजें होती रहती हैं, वो उस अकाउंट में डाल दीजिए। उस अकाउंट का नाम होता है बच्चे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये जो बैलेंस अमाउंट आप डालेंगे ये आप कहां से लेके आएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेके आएंगे। सही है, बिल्कुल सही है सर। और बाद में आप क्या कर देते हो? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या कर दोगे? रीवैल्यूएशन का अमाउंट इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। दैट इज 50,000 इन दिस केस। तो ये ही था बच्चे हमारा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड का मतलब क्या था? भाई जो हमारे इतने सारे गेमर्स भाई लोग हैं उनको बॉम्ब्स बनाने होते हैं, गन्स बनानी होती है, तो वो अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, है ना, ताकि उनका एक्सीडेंट ना हो, और अगर हो जाए तो उनके लिए पैसा हो हमारे पास। सही है, उस पैसे का जो वो एक गुल्लक बना के रखते हैं उसको बोला जाता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। इसके बच्चे 4 केस हो सकते हैं। एक केस ये हो सकता है कि भाई उसमें क्लेम हो। सेकंड केस ये हो सकता है कि भाई कोई क्लेम ना हो। अगर क्लेम नहीं है तो आपने सीधा सीधा क्या करना है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, अगर क्लेम होगा तो उसके 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि भाई या तो वो बराबर होगा, या तो फंड ज्यादा होगा, या फंड कम होगा। अगर बराबर है
तो क्या करना है, तो आपने सीधा सीधा क्लेम में उसको ट्रांसफर कर देना है। अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड ज्यादा होगा तो एक्स्ट्रा जो बचेगा वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दोगे, और अगर कम पड़ रहा है तो रीवैल्यूएशन से पैसा लेके आओगे और उस पैसे को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। बस बच्चे इतना ही केस था ये। इस पे बेस्ड एक एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बच्चे, तो अपना, अपने पेरेंट्स का, अपने भाई बहनों का, फ्रेंड्स का, खुद का, सबका ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए। चलिए बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।